हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। अगर एग्जाम प्री पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आज आपको बीच लेकर आए हैं बायोलॉजी का, ठीक है। तो जितना दूर पढ़े थे उसके आगे को पढ़ना है, ठीक है। तो देखिएगा कि अमीबा में उत्सर्जन की चर्चा करें, ठीक है। अमीबा में उत्सर्जन की क्या करें, चर्चा करें। तो अमीबा मीठे जल में रहने वाले एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। अमीबा जो है मीठे जल में रहने वाले एक कोशिकीय जीव है। इसमें अमीनो अम्ल के ऑक्सीजन से NH3 और CO2 बनता है, ठीक है। अमीबा अम्ल में ऑक्सीकरण से NH3 और CO2 बनता है, ठीक है। जो कोशिका झिल्ली के द्वारा आसानी से विसरण होकर निकल जाता है। क्या होता है, निकल जाता है। इसके लिए किसी विशेष उपाय की जरूरत नहीं होती, ठीक है। किसी विशेष प्रकार की जरूरत नहीं होती है। आइए अगला क्वेश्चन देख रहे थे कि केचुआ के प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है, ठीक है। केचुआ के प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो आंसर हो जाएगा आपको कि केचुआ एक जटिल प्राणी है, ठीक है। केचुआ एक जटिल प्राणी है। इसके शरीर से यूरिया 40%, अमोनिया लवण 20% एवं अमीनो अम्ल 40% प्रमुख उत्सर्जित होता है, ठीक है। अमीनो अम्ल जो है 40% प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ है। केचुआ में उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन नेफ्रेडिया से होता है, ठीक है। केचुआ में उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए केचुआ में उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन किसके द्वारा होता है, तो नेफ्रेडिया के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहते हैं कि मनुष्य में उत्सर्जन क्रिया का वर्णन करें, ठीक है। मनुष्य में उत्सर्जन क्रिया की क्या करें, वर्णन करें। तो आपको आंसर हो जाएगा कि मनुष्य में फेफड़ा द्वारा CO2 तथा जलवाष्प एवं मसलों का उत्सर्जन होता है, ठीक है। मसलों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो ध्यान रखिएगा कि मनुष्य में जो भी उत्सर्जन की क्रिया होती है या तो फेफड़ा द्वारा होता है, फेफड़ा द्वारा क्या होता है, CO2 होता है, ठीक है। जलवाष्प एवं मसलों का उत्सर्जन होता है। त्वचा में उपस्थित रोम छिद्र द्वारा पसीने के साथ लवण, जल एवं अन्य पदार्थों का उत्सर्जन थोड़ी मात्रा में होता है, ठीक है। आप लोग को जो पसीना आता है उसे जो है थोड़ी मात्रा में लवण और जल बाहर होते हैं, ठीक है। जब देखिएगा चेक कर गए तो वो क्या होगा, नुनछाहा होगा, ठीक है। यकृत द्वारा उत्पन्न बिल्ली रोबिन पित्त वर्णित एवं आवश्यकता से अधिक हार्मोन, विटामिन एवं औषधियों का निष्कासन आहार नल के बड़ी आंत के द्वारा होती है, ठीक है। बड़ी आंत के द्वारा होती है। कौन आंत के द्वारा होती है, तो बड़ी आंत के द्वारा होती है। बड़ी आंत के अपचे भोज्य पदार्थों के साथ ये पदार्थ मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है, बाहर निकाल दिए जाते हैं। मनुष्य में नाइट्रोजन युक्त वज्र पदार्थ के निष्कासन के लिए विशेष व्यवस्था होती है, ठीक है। मनुष्य में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ वज्र के निष्कासन के लिए विशेष व्यवस्था होती है। इनमें कई अंग साथ मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। इनमें कई अंग जो है साथ मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। वास्तव में मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजन युक्त वज्र पदार्थ का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अगला बात करें कि मानव के प्रमुख उत्सर्जित तंत्र के अंग का वर्णन करें, ठीक है। मानव के प्रमुख उत्सर्जित तंत्र के अंग का वर्णन करें अथवा मानव के प्रमुख नाइट्रोजनी उत्सर्जन तंत्र के अंग का नाम वर्णन करें, ठीक है। अंगों का भी वर्णन करें। तो आपका आंसर हो जाएगा कि मानव के प्रमुख उत्सर्जित तंत्रों में शामिल अंग है, ठीक है। मानव के प्रमुख उत्सर्जन तंत्रों में शामिल है पहला ब्रेक, जिसको कहते हैं किडनी, ठीक है। क्या है, किडनी। तो आप सभी लोग जानते हैं किडनी के बारे में, फिर भी देखिएगा मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग में वृक्क महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंगों में वृक्क जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक मानव में एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि किडनी की संख्या कितनी होती है, तो 2। पूछेगा कि
वृक्क की संख्या कितनी जोड़ी पाई जाती है? तो एक जोड़ा। एक जोड़ा के मतलब दो, ठीक है। यानी कि वृक्क रुधिर परिसंचरण में उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने तथा रुधिर में उपयोगी तत्वों को बनाए रखने के लिए कार्य करता है, ठीक है। किडनी का ही काम होता है। किडनी का काम क्या होता है? रक्त को शुद्ध करना, ठीक है। रक्त को मतलब कि छान लेगा, ठीक है, और वहां से जो भी आपके खराब है उसको पीछे की ओर भेज देगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि रुधिर का उपयोग तत्वों को बनाए रखने के लिए करता है, ठीक है। वृक्क सेम से बीज के आकार के होते हैं, ठीक है। देखिए वृक्क सेम जो है कैसे होते हैं? तो बीज के आकार के होते हैं, छोटा सा। बात करें कि उदर गुहा के पीठ की ओर कमर क्षेत्र के नीचे कशेरुक दंड के दोनों ओर एक एक वृक्क स्थित होते हैं, ठीक है। कशेरुक दंड के दोनों ओर एक एक वृक्क स्थित होते हैं। वृक्क के चारों ओर पेरिटोनियम नामक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। वृक्क के चारों ओर क्या पाई जाती है? तो पेरिटोनियम नामक झिल्ली पाई जाती है। वयस्क मनुष्य में प्रत्येक वृक्क 4-5 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ा एवं 1.5 इंच मोटा होता है। इसका भार 140 ग्राम होता है, ठीक है। या तो 150 ग्राम भी खा लीजिए, ओके। 140 ग्राम या तो 150 ग्राम का होता है। आपके ऑब्जेक्टिव में 140 ना लिख के 150 ग्राम देता है, तो ध्यान रखिएगा। प्रत्येक वृक्क का वजन कितना होता है इसका? 140 ग्राम। आइए, प्रत्येक वृक्क का बाहरी भाग उत्तल तथा भीतरी भाग अवतल होता है। यदि वृक्क की लंबाई से काट दिया जाए, ठीक है, यदि वृक्क की लंबाई, यदि आप किडनी को काट देते हैं, अगर किडनी की लंबाई को काट दिया जाता है तो बाहरी भाग कार्डियक तथा भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 1,30,000 सूक्ष्म क्या होते हैं? नलिकाएं पाई जाती है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, सिर, ठीक है। 1,30,000 क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म पाए जाते हैं नलिकाएं, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। वृक्क के धसे हुए भाग को पेल्विस कहते हैं। आपसे बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि बताइएगा नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है ना। कार्यात्मक के मतलब काम करने वाले, और संरचना भी तो इसी द्वारा होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई किसको कहते हैं? तो नेफ्रॉन को कहते हैं, ठीक है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई किसको कहते हैं? नेफ्रॉन के। या तो आपसे ऐसे भी पूछता है कि वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। वृक्क की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा मूत्रवाहिनी अर्थात यूरेटर, ठीक है। मूत्रवाहिनी या यूरेटर। तो प्रत्येक वृक्क के 45 भागों से एक एक वाहिनी निकलती है। वाहिनी के मतलब कि पहुंचाने वाली नलियां होती है, ठीक है, जिसे मूत्रवाहिनी या यूरेटर कहते हैं। दोनों वाहिनियां शरीर के निचले भाग में एक थैलीनुमा संरचना में खुलते हैं, ठीक है। थैलीनुमा क्या चीज में खुलते हैं? संरचना में खुलते हैं। अगला है मूत्राशय, ठीक है, या तो यूरिन ब्लाडर। तब मूत्राशय शरीर के निचले एवं भीतरी भाग में पाए जाने वाली एक थैलीनुमा संरचना है, ठीक है। मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्र वृक्क से मूत्राशय में आकार जमा होता है, ठीक है। मूत्राशय शरीर के निचले एवं भीतरी भाग में पाए जाने वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्र वृक्क से मूत्राशय में आकर जमा होती है। मूत्र मार्ग या तो यूरेथ्रा, ठीक है, मूत्र मार्ग। तब मूत्राशय में जमा मूत्र मार्ग में जमा मूत्र समय समय पर एक नली के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, जैसे मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे कि फेफड़ा या लंग्स, ठीक है। फेफड़ा या लंग्स। तो फेफड़ा क्या होते हैं? फेफड़ा से, ठीक है, फेफड़ा से CO2 जल वाष्प यानी कि प्याज, लहसुन एवं अन्य मसाले उत्सर्जित होते हैं, ठीक है।
फेफड़ा से CO2, जलवाष्प, प्याज, लहसुन एवं अन्य मसाले उत्सर्जित होते हैं। त्वचा मतलब स्किन, त्वचा में श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। त्वचा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? श्वेत ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि से पसीना निकलता है, ठीक है। इस ग्रंथि से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। इस पसीने में यूरिया, लवण, अमोनिया, यूरिक एसिड एवं थोड़ी मात्रा में वसा उत्सर्जित होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि लीवर मतलब यकृत, ठीक है। लीवर, यकृत। यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल एवं तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन की प्रमुख भूमिका निभाता है, ठीक है। यकृत क्या है? मतलब लीवर। तो यकृत जो है, यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन का प्रमुख भूमिका निभाता है। आप बात करें कि आंत, ठीक है, आंत। तो यहाँ से अपचे भोजन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ से अपचे भोजन शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अगला बात करें कि शरीर की संरचना के चर्चा करें, ठीक है। नेफ्रॉन की संरचना की चर्चा करें। नेफ्रॉन की संरचना की क्या करें? चर्चा करें। तो प्रत्येक नेफ्रॉन एक छोटी यानी प्याली नुमा संरचना होती है, ठीक है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्याली नुमा संरचना होती है, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं, ठीक है। जो कार्डियक क्षेत्र में स्थित होता है। जो कार्डियक क्षेत्र में क्या होता है? स्थित होता है। बोमेन संपुट से एक सूक्ष्म कुंडलित नलिका निकलती है। क्या निकलती है? कुंडलित नलिका निकलती है, जो सीधे ब्रेक पोल्विस में प्रवेश करती है। ब्रेक पोल्विस में प्रवेश करती है। फिर यह नलिका चौड़ी होकर एक पॉस बनाती है, जिसे हेनली लूप कहते हैं। हेनली लूप कहते हैं। इसके बाद यह नलिका कॉर्डेक्स भाग में जाकर फिर से कुंडलित हो जाते हैं। तब यह एक बड़ी वाहिनी में खुलती है, जिसे संग्राहक वाहिनी कहते हैं, ठीक है। कहते हैं संग्राहक वाहिनी एक सीधी नली होती है, जिसमें कई नेफ्रॉन की नलिकाएं खुलती है। सभी संग्राहक वाहिनी ब्रेक पोल्विस में खुलती है और पोल्विस में मूत्र वाहिनी निकलता है, जो मूत्राशय में खुलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको है कि नेफ्रॉन के कार्य करने की विधि की चर्चा करें, ठीक है। नेफ्रॉन के कार्य करने की विधि की चर्चा करें। रुधिर में से सभी उत्सर्जित पदार्थों को हटाना और आवश्यक पोषक तत्वों को रुधिर में बनाए रखना, दोनों ही कार्य वृक्क के भीतर नेफ्रॉन द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। नेफ्रॉन के कार्यों की विधि की चर्चा करें तो आपके आंसर होगा रुधिर से सभी उत्सर्जित पदार्थों को हटाना और आवश्यक पोषक तत्वों को रुधिर में बनाए रखना, दोनों ही कार्य वृक्क के भीतर नेफ्रॉन द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र की संरचना एवं प्रकृति का वर्णन करें, ठीक है। क्या करें? वर्णन करें। देखिएगा आंसर आपको होगा नेफ्रॉन या वृक्क नलिका में रुधिर से छानकर आए जल एवं शेष उत्सर्जित पदार्थ के मिश्रण को मूत्र या यूरिन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? यूरिन कहते हैं, ठीक है। मनुष्य का मूत्र पारदर्शी एवं हल्के पीले रंग का होता है। इसका पीला रंग हीमोग्लोबिन के अपघटन से बने यूरोक्रोम नामक वर्ण के कारण होता है, ठीक है। जबकि इसका गंध के कारण इसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। इसके गंध के कारण इसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति में 24 घंटा में लगभग आधा लीटर मूत्र बनाता है। सामान्यतः मूत्र की मात्रा मनुष्य द्वारा ग्रहण किए गए जल, भोजन, वातावरण एवं ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। उस पर निर्भर करता है। सामान्यतः कहते हैं कि संग्राहक वाहिनी एक सीधी नली होती है, जिसमें कई नेफ्रॉन नलिकाएं खुलती है, ठीक है। कई नलिकाएं खुलती है सभी। अच्छा, यहाँ पर आ रहे थे, एक मिनट। सामान्यतः ताजा मूत्र अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है।
ताज़ा मूत्र कैसा होता है? तो अम्लीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच मान 4.5 से 8.6 के बीच होता है। मूत्र का अपेक्षित घनत्व जल से थोड़ा अधिक होता है। एक समान व्यक्ति में मूत्र में 95-96% जल, ठीक है, 2.5 कार्बनिक पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, घुलनशील विटामिन एवं हार्मोन होते हैं। 1.5 सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि उपस्थित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अपवहन या डायलिसिस क्या है, ठीक है। जब जिस मनुष्य में कभी भी चोट या लग जाता है ना, तो उसका जो शुद्ध काम करता है, जो रक्त पहुंचाने का काम करता है, जो शुद्ध करने का काम करता है, वो काम करना मशीन आपको कम कर देता है, मतलब बंद कर देता है, तो उसको डायलिसिस किया जाता है, ठीक है। तो आगे वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए थैंक्स, इतना ही रहने देते हैं। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और भी वीडियो देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू। इसका ऑब्जेक्टिव के लिए आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। आप सर्च करिएगा एग्जाम प्री ऑब्जेक्टिव क्लास 10, ठीक है, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। या तो एग्जाम प्री के चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाइएगा, जो सब्जेक्ट का आपका ऑब्जेक्टिव चाहिए वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो रहने देते हैं आज भर इतना ही।